हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की प्रश्न नंबर 9.3 का पार्ट 12 करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को देखना कोई भी स्टूडेंट ना भूले। ये पार्ट 1 में हमने जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन 13 से हल करना है। ये दिया है कोस dy अपॉन डी एक्स बराबर ए जो है आर से आ रहा है, यानी कि आर क्या है, वास्तविक संख्या, और y बराबर 1 और x बराबर 0 पर हम इसका हल ज्ञात करना है। स्टार्ट। यही क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। देखिए, हमको दिया है इसमें, ये दिया है कॉस dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना दिया है, ए, ठीक, ए दिया है। और जो है y बराबर 1 कब है ये, यदि x का मान हो 0 से। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स, इधर जाएगा इनवर्स पहुँच जाएगा कोस इनवर्स ए। और हम dy की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए कोस इनवर्स ए और डी एक्स। अब हम कर देंगे इसका समाकलन। समाकलन करेंगे तो y का dy कितना जाएगा, y हो जाएगा। और ये कोस इनवर्स ए है, इसमें कॉन्स्टेंट, तो ये तो पहले आ जाएगा। और डी एक्स कितना जाएगा, x, और प्लस लग जाएगा कॉन्स्टेंट c, ठीक। और हमें दिया है, क्या दिया है, यानी y बराबर 1 यदि कब है ये, यदि x का मान हो 0। तो पुट करते हैं हम। देखिए y का मान कितना रख दिया, 1 यहाँ पर, और कॉस इनवर्स ए इंटू 0, ये 0 जा प्लस सी। तो यहाँ से देखिए 1 बराबर कितना जा सी, यानी सी का मान कितना जा 1। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुट इन 1, ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ से y बराबर कितना जा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ए और x प्लस सी का मान कितना 1। अब देखिए इस 1 को हम इधर ले आते हैं, तो जब y माइनस का 1 बराबर कॉस इनवर्स ए इंटू क्या है, x है, ठीक। और x पहुंच जाए इसके बटे में, तो यहाँ y माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाए x और कॉस इनवर्स ए। अब कॉस को इधर पहुंचा दे रहे हैं, जैसे था हमारा ये हो जाएगा कॉस y माइनस का 1 अपॉन x और बराबर ए, ठीक। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया है, इसमें दिया हमको dy अपॉन डी एक्स बराबर दिया है y tan x बाई tan x, कब, y बराबर 2 यदि x बराबर कितना हो 0। तब देखिए हम ये y बार एक तरफ कर लेते हैं और x वाला एक तरफ, तो ये हो जाएगा, देखिए dy 22 के बटे में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा tan x और dx। और अब कर देंगे हम इसका समाकलन, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो dy अपन y कितने जाएगा, ये तो log y हो जाएगा, log y बराबर, ये tan x का समाकलन क्या होता है, ये होता है log sec x, log sec x और प्लस जोड़ दें कॉन्स्टेंट log c। तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा c, log c sec x, चूंकि log m प्लस n बराबर होता है log m इंटू n, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, c और sec x, समीकरण मान लेंगे 1। अब देखिए दिया y बराबर कितना दिया हमको 2, कब, यदि x बराबर हो कितना 0, ठीक। तो y बराबर रखेंगे हम 2। देखिए c sec 0, sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। समीकरण 1 में रख दो ये मान, समीकरण 1 में रखने पर, जो रखेंगे तो y बराबर क्या है, देखिए y बराबर है, यानी 2, c का मान आया 2
2 sec x हो जाएगा, 2 sec और x, और यही हमारा जो फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया हमारा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 में क्या दिया है? 15 में क्या देखिए, बिंदु 0,0 है। पढ़ देंगे, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना ज्ञात। ठीक है, ये दिया है, यानी कि दिया क्या है, वाई डैश बराबर कितना दिया हमको, ई की घात एक्स और साइन एक्स, और बिंदु कितने दिए हैं, 0,0। तो ये वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इसको, ई की घात एक्स और साइन एक्स। यहाँ से डी वाई की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की घात एक्स साइन एक्स और डी एक्स। इसका हम समाकलन कर देते हैं दोनों तरफ, तो डी वाई को कितना जाए, वाई आ जाए बराबर, इसका देखिए फर्स्ट सेकंड से करें खंडा से समाकलन। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट किसे मानना, सेकंड किसे मानना, देखिए किसी को भी मान सकते हैं वैसे तो आप, ठीक है ना, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो देखिए हम जो है इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट का अपकलन, फर्स्ट को तो ऐसे छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, यानी साइन एक्स को तो ऐसे छोड़ दिया, और सेकंड का समाकलन कितना होगा, ई की घात एक्स का इंटीग्रेशन ई की घात एक्स और डी एक्स माइनस फर्स्ट का अपकलन, यानी डी अपॉन डी एक्स कितना, फर्स्ट क्या साइन एक्स है, इंटू सेकंड का समाकलन, यानी ई की घात एक्स और डी एक्स, और फिर सबका क्या है समाकलन। ये होता है सूत्र खंड से समाकलन का। तो देखिए y बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ई की घात एक्स का समाकलन कितना होता है, ई की घात एक्स ही होता है, माइनस साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स और डी एक्स और इंटीग्रेशन। ठीक, फिर हमें पुनः समाकलन करना है इसका, तो ऐसा क्या मान लेंगे हम, यानी फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम सेकंड। तो ये देखिए y बराबर आ जाएगा हमारे पास ई की घात एक्स हमने पहले लिख लिया और साइन एक्स माइनस, यहीं फर्स्ट को छोड़ दिया ऐसे, यानी ई ब्रैकेट लगा देंगे, ई की घात एक्स को हमने ऐसे छोड़ दिया, और कोस एक्स का क्या होगा, यानी कि इसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे कोस एक्स है ना, ये फर्स्ट है कोस एक्स, और सेकंड का समाकलन यहीं ई की घात एक्स और डी एक्स माइनस फर्स्ट का अपकलन डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, और सेकंड का होता है समाकलन ई की घात एक्स और डी एक्स, और फिर सबका समाकलन इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा देखिए ई की घात एक्स साइन एक्स तो चल ही रहा है माइनस का, ये हो जाएगा ई की घात एक्स, ई की घात एक्स में कोस एक्स है, कोस एक्स ई की घात एक्स का समाकलन कितना होगा, ई की घात एक्स ही होगा, माइनस कोस एक्स का अपकलन क्या होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो जाएगा साइन एक्स, ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब देखिए ये जो है ई की घात एक्स साइन एक्स बराबर क्या, ई की घात एक्स साइन एक्स, ये क्या है बाई बराबर था नहीं हमारे पास, ये क्या था बाई बराबर था, ठीक है ना, तो इसकी जगह रख देंगे हम बाई। तो देखिए वाई बराबर चल रहा है, ये हो जाए ई की घात एक्स और साइन एक्स, माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस को जाएगा ई की घात एक्स और कॉस एक्स, और माइनस करें तो माइनस बन जाए यहाँ पर, ये बन जाए वाई, ठीक वाई, और प्लस क्या क्या आ जाए इसमें, कांस्टेंट क्या है इसमें सी, कांस्टेंट सी आएगा इसमें, ठीक है नहीं। तो देखिए वाई और वाई कितना जाएगा इधर आकर 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ से ई की घात एक्स कर लेते हैं हम कॉमन, ई की घात एक्स कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक, अब देखिए ये, अब इसमें क्या हमें क्या दिया है, इसमें दिया हमको देखिए, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर क्या है 0 है दोनों, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर ई की घात 0, ई की घात 0 साइन 0 माइनस का कोस 0 प्लस का सी, ये 0 है भाई, जिसके हाथ 0 उसका मान होता है 1, साइन 0 का मान 0 माइनस कोस 0 मान होता है 1 प्लस सी, तो ये 0 बराबर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का
सी, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा सी। इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसे करते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 2y बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाए ई की घात x ब्रैकेट साइन x माइनस कॉस x प्लस सी का मान कितना है 1। तो यहाँ से देखिए बाई, ये आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इतना ही से रहने दीजिए, या 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा हमारे पास देखिए 2y माइनस का 1 बराबर आ जाएगा ई की घात x और साइन x माइनस का कॉस x, और यही हमारा जो इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। देखिए 16 में क्या दिया हमको, इसमें दिया देखिए एक्स वाई डी वाई और डी एक्स, ठीक, बराबर कितना दिया है एक्स प्लस 2 और यह वाई प्लस 2, और बिंदु कितना दिया हमको, बिंदु दिया है 1 कोमा माइनस का 1। ठीक, अब देखिए एक्स वालों एक तरफ लाएंगे, वाई वालों एक तरफ, तो इधर से तो क्या बचेगा वाई डी वाई, यानी वाई डी वाई, और इधर से वाई प्लस 2 इसके बटे में आ जाएगा वाई प्लस का 2, और इधर देखिए एक्स प्लस 2 के बटे में क्या जाएगा एक्स, यानी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, वाई प्लस 2 इसे कर लेंगे वाई प्लस 2 और माइनस 2, ठीक, अपॉन वाई प्लस 2, यानी 2 जोड़ दिया हमने इसमें और 2 ही दिया घाटा डी वाई। ये क्या हो जाएगा देखिए एक्स के बटे में एक्स कर लो अलग, प्लस 2 के बटे में कर लो एक्स अलग, और डी एक्स हो जाए, एक्स से एक्स कैंसिल, तो देखिए हो जाएगा वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस का 2 अपॉन वाई प्लस 2, और डी वाई यहाँ चाहे 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स और डी एक्स, इससे कैंसिल। ठीक, यहाँ बचा 1 और 1 की डिवाइस से अंदर गुणा करना है, ये अभी नहीं कर रहा। चलिए 1 माइनस का 2 अपॉन वाई प्लस 2 और डी वाई बराबर 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स और यार डी एक्स। अब इस कर रहे हैं हम दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तब देखिए 1 का अलग कर ले रहे हैं हम, यानी 1 डी वाई इंटीग्रेशन माइनस का 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई प्लस का 2 बराबर 1 डी एक्स कर दिया हमने अलग, ये प्लस का 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए वाई 1 का समाकलन कितना हो जाएगा वाई माइनस का 2 डी वाई अपॉन वाई प्लस 2 का समाकलन कितना होगा, ये होगा लॉग वाई प्लस का 2 बराबर 1 का समाकलन कितना होगा एक्स प्लस का 2 डी एक्स अपॉन एक्स कितना होगा लॉग एक्स, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे इसमें सी। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं इसमें, ये एक्स को तो ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस का एक्स, ठीक, और 2 को पहुंचा देते हैं उधर बराबर, ये क्या हो जाएगा देखिए लॉग एक्स, यानी घात ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 पर घात में जाएगा, यानी लॉग वाई प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस दिया कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस का एक्स लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 2 का ए स्क्वायर, और प्लस कॉन्स्टेंट सी, समीकरण मान लिया 1। अब देखिए बिंदु कितना दिया हमको, अब सी का मान निकाल के इसमें रखना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 1 कोमा माइनस का 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान -1, वाई का मान है -1 और एक्स का मान कितना है 1 माइनस का 1 बराबर, ये हो जाएगा लॉग देखिए, यानी 1 का स्क्वायर कितना रहेगा वही 1 का स्क्वायर, वाई का मान -1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जा कितना बचा 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बचा लॉग 1 प्लस सी, और लॉग 1 का मान कितना होता है 0,
-2 बराबर 0 प्लस सी, और यहाँ से देखिए -2 बराबर कितना आ जा, सी आ जा। अब समीकरण 1 में रखने पर इसको मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास आ गया देखिए y माइनस का x बराबर log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो है c का मान कितना, -2, और 2 ले जाओ इधर, आप 2 ले जाते हैं हम इधर, ठीक है। तो जाए y माइनस का x प्लस का 2 बराबर log x स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। चाहे आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, ये log को हटा भी सकते हैं, ठीक है नहीं, कहीं भी आप आंसर इसका छोड़ सकते हैं, आंसर हर जगह ठीक माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 पर। देखिए 17 देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की परिवर्तन क्या होती है, dy dx पर, और उस बिंदु y के निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर। देखिए दिया क्या, दिया है यानी कि क्या दिया क्वेश्चन 17, यानी किसी बिंदु के स्पर्शरेखा की परिवर्तन, यानी कि स्पर्शरेखा की परिवर्तन यानी कि dy/dx, परिवर्तन कितनी होती है, dy dx, ठीक। स्पर्शरेखा की परिवर्तन और उस बिंदु के y के गुणनफल, यानी y का गुणनफल है इसमें, ठीक, उस बिंदु के x के निर्देशांक के बराबर है, उस बिंदु के x के निर्देशांक के बराबर है, ये हमको दिया है। और जो बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया हमको देखिए 0, -2, ठीक। यहाँ से हमें इसे हल करना है, ठीक है, यानी इस वक्र का हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना। तो अब देखिए x वाला एक तरफ कर लो, y वाला एक तरफ, ये हो जाएगा y dy, इधर हो जाएगा x dx। अब इसका देखिए समाकलन कर दो दोनों तरफ, तो y का समाकलन कितना जाएगा, y²/2, x का हो जाएगा x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट c ला दिया। अब देखिए इसे हम इसे इधर ले आ रहे हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा देखिए, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस का y²/2, और बराबर क्या हो जाएगा, c जो पहुंचा माइनस में, c पहुंचा माइनस में, ठीक है नहीं। अब देखिए इसे और आगे हल हम कैसे कर सकते हैं, आप चाहे यहीं पर रहने दो, ठीक है, यहीं पर रहने दो, समीकरण 1। अब बिंदु क्या दिया, आगे हल नहीं करके बिंदु दिया हमको ये 0, -2, ठीक है नहीं, x का मान 0 रखो, तो यार 0² माइनस ये है -2 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर -c, ठीक। ये तो 0 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना था, 4/2, -2 को प्लस बन जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर आ गया -c। यहाँ आ गया -2 बराबर -c, माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। इसे कर दो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो आ देखिए x²/2 माइनस का y²/2 बराबर -2, क्योंकि c माइनस है, और 2 इसका एलसीएम लेकर उधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस y² बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4, ठीक। ये इसे x² माइनस का y² प्लस 4 बराबर 0। इसका आंसर देखिए चेंज भी हो सकता है, यहाँ पर -4 आया हमारा, +4 भी हो सकता है, ठीक है नहीं, क्योंकि इन्होंने c माना है, यहाँ पर हम इसे कॉन्स्टेंट को के मान के प्लस में हटा सकते हैं, जब प्लस में हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये मान प्लस का है, तो आप ये बात नहीं सोचें कि इसका आंसर चेंज है, आंसर दोनों सही माने जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। देखिए 18 कह रहा है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन, स्पर्श बिंदु को बिंदु इतने से मिलाने वाले रेखाखंड की परिवर्तन की दुगनी है, यदि यह वक्र -2, 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यानी एक बिंदु की स्पर्श रेखा की परिवर्तन इतने को मिलाने वाली रेखाखंड की परिवर्तन, अब लिखेंगे यहाँ को
बिंदु बिंदु एक्स कोमा वाई तथा -4 कोमा -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को मिलाने वाली, देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट चल रहा है बिल्कुल, ये रेखा की प्रवणता क्या मान लेते हैं हम, m1 मान लेते हैं, ठीक है m1। ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 अपॉन y माइनस y, यानी y2 माइनस y1 होता है, क्या होता है प्रवणता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, तो जाएगा y प्लस माइनस तो यहाँ प्लस y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और ये क्या ध्यान से पढ़िए, को मिलाने रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर को, यानी प्रवणता और क्या है, इतने को मिलाने रेखा की प्रवणता की दोगुनी है, यानी प्रश्न अनुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी इसे हम मान लेते हैं m2, ठीक, m2 बराबर कितना है, dy अपॉन dx, ठीक। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार पढ़िए, एक वक्र के किसी बिंदु x को y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु को -4 -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है, यानी क्या है हमारे पास ये dy अपॉन dx बराबर जो है कितना है, यानी इससे ना लिख करके अभी देखते हैं, देखिए m2 बराबर कितना है 2m1 क्या है, ठीक, ये है, और m2 की वैल्यू कितनी है dy अपॉन dx, और m1 कितनी है 2y प्लस 3 अपॉन x प्लस 3, ठीक। अब देखिए दो की हम जो इसमें x वाले एक तरफ को y वाले एक तरफ, तो हो जाएगा इधर से dy अपॉन y प्लस 3, इधर से हो जाएगा 2dx अपॉन x प्लस 3, x प्लस 3 नहीं x प्लस 4 है, देखिए ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, न बाद में फिर आंसर गलत आता, x प्लस कितना है 4 है, ठीक। अब दोनों तरफ कर रहा हम इसका समाकलन, समाकलन कर देंगे इसका, तब देखिए इसका समाकलन कितना आएगा, यानी dy अपॉन y प्लस 3 का समाकलन कितना जाएगा, ये जाएगा log y प्लस 3 बरा 2 कॉन्स्टेंट है, इसका जाएगा log यानी x प्लस का 4, ठीक है, और कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे हम, क्या हम इसमें c लगा देंगे, ठीक, कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने c, तब ये देखिए ये हो जाएगा log y प्लस 3 बराबर, ये घात ऊपर पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा log x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस c, अब इसे इधर ले आओ माइनस में, ठीक, ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, चलिए अभी नहीं, इसे मान लो यहीं पे मान लो समीकरण बना, आगे करेंगे बाद में। अब देखिए दिया है बिंदु, बिंदु कितना दिया है, बिंदु दिया है इसमें -2 कोमा 1 से गुजरता है, से गुजरता है, फिर रेखा से गुजरता है, गुजरता है, x का मान -2 y का मान 1, तो हम रखेंगे ये हो जाएगा log 1 प्लस का 3 बराबर log -2 प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा log 4 बराबर, ये हो जाएगा log, देखिए 4 में 2 घटाएंगे 2 बचा, 2 का बार कितना होगा 4, 2 का बार कितना होगा 4 ही होगा, प्लस कॉन्स्टेंट c, देखिए 4 से तो 4 ही कैंसिल आ जाए, तो c 0 बराबर कितना आ जाए c आ जाए, c का मान 0 आ जाए, ठीक। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो c का मान 0 आया है, एक क्या देखिए log y प्लस 3, यह है log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस का प्लस हो जाएगा c का मान 0, जो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर,
ठीक, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखिए, 19 कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन 19 देखिए, बदल रहा है एक गोलाकार गुब्बारा का आयतन जो है क्या है, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। देखिए प्रश्न अनुसार माना, यहाँ लिख दें माना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन कितना मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक, तब प्रश्नानुसार ये कह रहा है गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिससे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। प्रश्नानुसार क्या होगा, यानी dv अपॉन dt स्थिर गति से बदल रहा है, यानी स्थिर गति स्थिर है, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और गोलाकार गुब्बारा तो आयतन कितना होता है इसका, d अपॉन dt, ये होता है 4/3 पाई r की क्यू, भाई त्रिज्या r मान ली, ये मान लेंगे गुब्बारे का आयतन तथा त्रिज्या, तो त्रिज्या r है। ठीक, इतना बराबर के, अब इसका अपकलन करेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई r की क्यू का कितना हो जाएगा 3r², और r करेंगे तो dr अपॉन dt बराबर के। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल तो बचा क्या 4πr², 4πr² और dr बराबर dt गुणा उधर कर दे रहे हैं हम, यानी के dt। अब कर दोनों तरफ समाकलन करने पर तो देखिए 4π तो कांस्टेंट है, r² कितना होगा, r की क्यू अपॉन 3 बराबर के का कितना हो जाएगा, के कांस्टेंट है, टी का dt कितना हो जाएगा t, और प्लस कांस्टेंट लगाए थे हम इसमें c। ठीक है, ये लगाए थे, समीकरण मान लेते हैं इसको हम 1। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 19, ये कह रहा है इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। आरंभ में त्रिज्या कितनी 3 इकाई है, यानी कि t बराबर आरंभ में समय कितना 0 पर r बराबर कितना है 3 इकाई, ये समझना पॉइंट है। अब देखिए r बराबर 3 इकाई है तो यहाँ 4π, यानी 3 की घात 3 अपॉन 3 बराबर t बराबर 0 है तो k इंटू 0 प्लस c, तो देखिए 1 3 से तो ये 3 कट जाए 2 बार, तो 3 3 9, 9 चौक 36, यह 36 पाई बराबर कितना हो जाएगा c आ जाएगा। ठीक, 36 पाई बराबर कितना आ जाएगा c। ठीक, तब ये देखिए इसे कर दो, पुट इन कर दो इसमें, चलिए पुट इन कर दो इसको 1 में, पुट इन 1, यही c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है नहीं, तो हम रखेंगे देखिए यहाँ 4/3 पाई r की क्यू बराबर के टी प्लस का c का मान कितना 36 पाई, समीकरण मानो 2। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है इसमें, और दूसरी कंडीशन दी है, और 3 सेकंड बाद इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 3 सेकंड बाद त्रिज्या हो जाती है 6 इकाई, यानी t बराबर 3 पर r बराबर कितना है 6 है, ये इसमें रखो, इस वाले में रख देते हैं हम। ठीक है ना, t बराबर रखेंगे 3, r बराबर 6, तो यहाँ 4/3 पाई 6, यानी 6 की घात 3 बराबर के टी, के इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का 36 पाई। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ 4/3 पाई 6 को तो कर देते हैं देखिए एक अलग, और एक 6 6 36, ठीक है, बराबर 3 के प्लस का 36 पाई। अब देखिए 3 दूनी 6 पाई और 4 दूनी 8, 8 को 36 गुणा करेंगे, 8 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 के 24, 24 और 4 28 हो गया, 28 पाई, और 36 पाई लिया इधर को माइनस में, 36 पाई बराबर 3 के, तो कितना बचा 88 में से 288 में 36 घटाएंगे तो कितना बचा, यानी 2, 8 में से 3 गए 5,
और 200 पाई बराबर 3 के। अब कैसे भाग कर दो, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 चौके 12, ठीक है, और पाई का पाई। तो यहाँ से देखिए 84 पाई बराबर कितना आ गया, के आ गया, ठीक है। इसे भी कर दो पुट इन, किस में कर दें, पुट इन समीकरण 2 में, या समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं हम, समीकरण 2 में रखेंगे तो याद देखिए 4/3 पाई आर की क्यू बराबर टी की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आई 84 पाई, यानी कि के की वैल्यू कितनी है 84 पाई, यानी कि 84 पाई और टी इंटू टी प्लस का 36 पाई, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है आगे इसमें 18 में, 30 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है ना। 30 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या, देखिए 30 सेकंड बाद अब हमको निकालनी है 30 सेकंड बाद, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 6, टी बराबर कितना है 6, तीस सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या यानी आर का मान हमें निकालना, तो आर का मान कैसे निकलेगा इसमें, ये देखिए आर का मान के लिए हम इसमें करते हैं, इस और आगे हल करते हैं 4/3 पाई आर की क्यू बराबर, इसमें से कॉमन है, कितना कॉमन है 12, 24, 12 36, 12 5 60 नहीं, 6 कॉमन है, 9 चौक 36, 9 भी नहीं, इसमें से क्या कॉमन है भाई 12 18 36, 18 नहीं, 24 12 दूनी 12 36, 12 7 84, 12 कॉमन है, 12 36, 12 5 12 संग 12 5 12 संग 12 7 84, 12 कॉमन है, ठीक है। 12 पाई हमने कर लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ से कॉमन करा तो कितना बचा 12 5 12 7 84, 7 पाई बचा, वही 7 पाई बचेगा नहीं बचेगा, 7 पाई नहीं 7 टी बचेगा 70, ठीक है। ये 3 से कटा 3 अट्ठे 24, 24 और जो ये मिस्टेक हो गई, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, सही है। तो 84 पाई, के की वैल्यू कितनी बन गई 84 पाई प्लस का 36, ठीक है नहीं, और प्लस का कितना हो गया 12 12 तिया 3, ठीक है नहीं। अब देखिए एक पाई से तो ये पाई कैंसिल, 4 से 4 तिया 12 कैंसिल, तो यहाँ से देखिए आर की क्यू, देखिए आगे ये आर की क्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, आर की क्यू बराबर ये 3 बचा, 3 की कर देना इसमें गुणा, तो 3 3 9, 9 के अंदर गुणाएंगे तो 9 7 63 टी प्लस का 9 तिया 27, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 63 टी प्लस 27 की घात कितना जाएगा 1/3, और यही हमारा इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कहता है, 20 पढ़िए, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि आर प्रतिशत वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्ष में जो है दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। log 2 का मान हमें दिया है इतना, ठीक है। इसमें मान लेते हैं, माना मूलधन P दर R तथा समय T है, तथा समय कितना है T है, ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार ये देखिए 20वां, ये किसी बैंक का मूलधन की वृद्धि दर की R प्रतिशत वार्षिक की दर से होती है, यानी कि मूलधन में डीपी अपॉन डी आर, डीपी अपॉन क्या है, किसी बैंक में मूलधन की आर वृद्धि दर वार्षिक की दर से, डीपी अपॉन डी टी बराबर कितना है, मूलधन का कितना है R% है, R%, तो कितना हो जाएगा पी आर अपॉन 100, ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम पी को ले आते हैं, इसके बटे वो डी उधर पहुँचा देते हैं, ठीक है ना। तो यार डीपी अपॉन पी, डीपी अपॉन पी बराबर ये हो जाएगा R अपॉन 100 और डी टी। अब इसको कर देते हैं हम समाकलन, तो डी पी का अपॉन पी क्या हो जाएगा log p बराबर
आर टी आर अपॉन 100 और डी टी कितना जा टी, ये जा आर टी अपॉन 100 प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे इसमें सी। समीकरण जी हो गया हमारा, समीकरण जी मान लीजिए। चलिए अभी नहीं आगे मानते हैं हम, जब यहाँ से पी का मान निकालते हैं तो पी बराबर आ जाएगा ई की घात आर टी अपॉन 100 प्लस सी। ठीक, समीकरण 1। अब देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है, ये दिए क्या कंडीशन दी है, यानी 100 रुपये 10 वर्ष में कितने होते हैं, 2 गुना होते हैं। 100 रुपये यानी जब 100 रुपये हैं तो समय कितना हमारा, यही टी बराबर है 0 पर, यानी पी कितना है 100 रुपये। 100 रुपये जो है तो समय हमारा 0 है, ठीक है ना, इसमें हम रखते हैं पी का मान है 100 बराबर ई की हाथ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस का सी तो 100 बराबर आ जाएगा भाई, जिसकी हाथ 0 उसका मान तो 1 हो जाएगा। ई की हाथ 0 में सी जोड़ेंगे तो ई की हाथ सी हो जाएगा, ई की हाथ सी, ठीक है ना, ई की हाथ सी बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारे पास। तब यहाँ से देखिए ये पी बराबर कितना आ जाएगा, ई की हाथ आर टी, इसे हम कर सकते हैं आर टी अपॉन 100 इंटू ई की हाथ सी कर सकते हैं सब, क्योंकि गुणा में हाथ जो है जुड़ जाती हैं। तो पी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये पी का ई का सी हाथ सी का मान है तो कितना 100 और ई की हाथ आर टी अपॉन 100, ठीक है ना, समीकरण जो होगी 2। और दूसरी कंडीशन क्या दी है इसमें देखिए, समय 10 वर्षों में, यानी टी बराबर कितना है 10 वर्ष, 10 पर मूलधन दोगुना हो जाता है, 100 रुपये दुगुना हो जाते हैं, यानी कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएंगे। यहाँ रखो, यहीं 200 पी का मान बराबर 100 है ये, ई के हाथ आर और टी का मान कितना 10, आर 10 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 2 बराबर आ गया ई की हाथ आर अपॉन 100, लॉग लेंगे हम देखिए तो ये हो जाएगा log 2 बराबर ये कितना जा log ई की हाथ आर अपॉन 100, भैया आ जाएगा log 2 भाई आर अपॉन 100 पहले जा आर अपॉन 10 ये इंटू log ई का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो आर बराबर कितना जाएगा यहाँ से, आर बराबर आ जाएगा देखिए 10 इंटू log 2 और log 2 का मान कितना दिया है 10 इंटू log 2 का मान दिया है देखिए, ये दिया हमको 0.6931, यहाँ 10 किससे गुणा करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 6.931, ठीक। यही हमारा फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 देखिए, 21 से हम इसी का भाई है, ये कह किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, इसमें 8% है, इसमें 5% दे रखा है। इस बैंक में रेस 1000 जमा कराई जाती है, टी बराबर समय 0 है तब ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ई की हाथ 0.5 का मान दिया है 1.648, ऐसे हम इसमें मान लेंगे माना मूलधन पी है, ठीक, पी है। तब प्रश्नानुसार यानी क्या कर रहा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर यानी कि डीपी अपॉन डीटी बराबर कितनी हो रही है, मूलधन की 5% होती है, यानी पी गुणा 5% कितना जा पी इंटू 5/100 हटा दो इसे, कितने जाएगा 20 बार, 5 दूनी 20 तो जाएगा P/20 ये, ठीक। तो यहाँ से डीपी कितने जाएगा, यानी डीपी पी इसके बटे में ले आओ, डीपी अपॉन पी बड़ा हो जाएगा कितना, ये 1/20 dt हो जाएगा, भाई dt हो जाएगा, यानी dt अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक। समाकलन कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा log p, ये dt का समाकलन कितना होगा t, यानी t अपॉन 20 और प्लस c, ठीक। तो p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, e की हाथ t अपॉन 20 प्लस कॉन्स्टेंट इसी में c, ठीक। समीकरण मान लिया 1। अब देखिए इसमें क्या दिया है, यानी t बराबर 0 पर p का मान कितना है, यानी 100 रुपये, इसमें कितना रेस, यदि बैंक में रेस 1000 जमा किए जाते हैं
तो ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी आई। ये टी बराबर 0 पर कितना मूलधन कितना है, यानी 1000 रुपये, ठीक है ना, 1000। तो यहाँ रखो पी का मान कितना 1000 बरा ई की हाथ यहीं 0/20, 0/20 प्लस सी। तो आ जाएगा ये देखिए, ये तो 1000 है, 1000 बरा ई की हाथ 0, ये 0 है, 0 प्लस सी का ई की हाथ सी, ठीक। इसे कर दो पुट इन 1, यहीं सी ई की हाथ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये पी बरा आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यानी ई की हाथ T/20 प्लस ई की हाथ सी, ई की हाथ सी का मान कितना 1000 इंटू है 1000 समीकरण 2। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, देखिए ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद, यानी टी बराबर 10 पर, ठीक है नी। पी बराबर कितना जाएगा, पी रहेगा, पी बराबर कितना भाई, पी बराबर तो पी रहेगा, ठीक है नी। कुछ नहीं दिया तो बूझ रहा मैं, पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी बराबर ये तो पी आ जाएगा ई की हाथ टी, यानी देखो 10/20, 10/20, 10/20 इंटू कितना है 1000 इंटू 1000, अब 1/2, तो पी बराबर आ गया हमारे पास ये 1/2 का मतलब क्या, ई की हाथ 0.5 इंटू 1000। और इसमें देखिए पी के बराबर यही ई की हाथ 0.5 का मान दिया हमें 1.648 इंटू 1000। जब 1000 की हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1648, ये 3 स्थान ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक। इतना हमारा ये हमको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए आसानी से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 पढ़िए। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यार किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या ये कितना है 1 लाख, 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ये हमको दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसमें मान लेते हैं, माना टी समय पर जीवाणुओं की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, जीवाणुओं की संख्या कितनी मान ली हमने, एक्स, ठीक। और देखिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, देखिए यानी जीवाणुओं के वृद्धि के दर, जीवाणुओं की वृद्धि दर कितना है एक्स माना हमने, तो यार dx/dt, वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ये किसके समानुपाती है, एक्स के समानुपाती है। और हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, तो dx/dt हो जाएगा, के मान लेते हैं हम kx, ठीक है नहीं। अब देखिए एक्स इधर ले आते हैं, dt इधर पहुँचा देते हैं, तो यार dx/x ये हो जाएगा के dt, ठीक। इसका हम समाकलन कर देते हैं, तो ये बनेगा log x बराबर के टी और प्लस क्वेश्चन जोड़ दिया हमने इसमें c, समीकरण मान लिया हमने इसको 1, ठीक है। अब देखिए माना समय कितना है t बराबर 0 पर, ठीक है। जीवाणुओं की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, जीवाणुओं की संख्या हमने एक्स मानी, यहां मान लेते हैं हम एक्स नोट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स कितना रख दिया हमने एक्स नोट, लॉग एक्स नोट बड़ा हो जाएगा कितना भाई, टी का मान हमने रख दिया 0, तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो है सी को हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो log x बरा कितना हो जाएगा, देखिए log x बरा हो जाएगा के टी प्लस का सी की वैल्यू कितनी है एक्स नोट, log x नोट, इसे इधर ले आ रहे हैं log को, तो हो जाएगा log x
माइनस का लॉग एक्स नॉट बराबर के टी, ये हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स नॉट बराबर हो जाएगा के टी। समीकरण मान लिया हमने 2। और हमको देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है 2 घंटों में 2 घंटों में इनकी संख्या, किनकी, जीवाणुओं की संख्या, इनकी संख्या में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। 10% वृद्धि होती है इसलिए देखिए तो x बराबर कितना, x बराबर 10% वृद्धि होती है, यानी एक्स नोट की कितनी हो रही है, 10%, कितना हो जाएगा 110/100, 1 10 से 1 10 ये कैंसिल, और एक्स को नोट को पहुँचा दें इसके बटे में, तो ये x/x नोट बराबर 11/10, सही है ना। इसे 11 x/x नोट की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये K2 हम पहले ले लेते हैं इधर को, यानी K2 बराबर हो जाएगा log 11/10, 11/10 हो गया, ठीक है ना। K2 बराबर हो गया log 11/10। अब देखिए इसे जो है मान को जो है ये तो हमने जो है इसमें रख दिया समीकरण 2 में रख दिया हमने, तो K2 बराबर कितना आ गया, log 11/10। अब देखिए समीकरण 2 से 2 में मान रखने पर, यही K2 का मान जो है, ये K2 का मान इस समीकरण 2 में हम रख देना, मान रखने पर, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए क्या, KT² यानी KT बराबर हो जाएगा log 11/10, ठीक है नहीं। और यहाँ पर देखिए टी का मान कितना है, टी का मान कितना है, 2 है इसमें, ठीक है नहीं। तो हम टी का मान 2 रख दें, तो यहाँ 2 के बराबर 1/2, यहीं log रहेगा ये, तो log 11/10, तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 log 11/10, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 से, ये क्या हो जाएगा 1/2 log कितना 11/10 इंटू कितना है, समीकरण 2 कहाँ देखिए इसमें है, यहाँ KT है, ठीक है नहीं, इंटू टी, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा log x/x नोट, ठीक, x/x नोट आ गया। तो यहाँ देखिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी बराबर कितना मिल जाएगा हमको, ये टी बराबर मिल जाएगा 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 2 log x/x नोट अपॉन log 11/10, समीकरण मान लिया हमने कितनी, मान लिया हमने 4, ठीक है ना। और देखिए x/x नोट इसे मान लेते हैं हम कितना, समीकरण 3 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, 4 मान ले। अब लेते हैं माना जीवाणुओं की संख्या कितना है, 1 लाख है, से 2 लाख तक बढ़ने में टी समय लगता है, कितना समय लगता है, टी समय लगता है, ठीक है ना। इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x नॉट, ठीक, तथा t बराबर कितना मान लिया हमने, t1 मान लिया, ठीक। अब देखिए समीकरण 4 से जो आई है हमारे पास, ये समीकरण 4 से t बराबर कितना मान लिया, t1, तो t1 आ जाए यहाँ पर, ये 2 log x बराबर कितना 2x नॉट, तो यहाँ जाएगा देखिए log 2 आया, x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अपॉन log कितना जाएगा 11/10,
10, ठीक। और यही हमारा क्या फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। देखिए क्या है, यह अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल है। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स बराबर है ई की घात एक्स प्लस का y। तो देखिए यहाँ से जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ई की घात एक्स और ई की घात y। तो एक्स वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, dy अपॉन ई की घात y बराबर ई की घात एक्स और dx। इसे कर लेंगे ई की घात माइनस का y dy बराबर ई की घात x और dx। समाकलन कर दो दोनों तरफ, इसका समाकलन होगा ई की घात y का, ई की घात माइनस y, ई की घात माइनस y, और माइनस का कितना आया, माइनस का dy, ये माइनस का 1, ठीक है नहीं, बराबर ई की घात x का, ई की घात x, और कॉन्स्टेंट लगा देंगे इसमें c। तो अब देखिए हम इसे ले आते हैं इधर को, इसमें प्लस वाला है तो इसे ले आते हैं इधर को, c ले आते हैं हम, c ना मान के यहाँ पर हम k मानते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो c दिया हुआ है। तो ये यहाँ देखिए k हम इधर ले आए, तो यहाँ माइनस का k बराबर ई की घात x प्लस का ई की घात y। अब मान लेते हैं माना c बराबर माइनस का k, ठीक। तो यहाँ c बराबर ई की घात x प्लस का ई की घात y, इसे इधर कर ले रहे हैं, ई की घात x प्लस का ई की घात y बराबर c, ठीक। ये आंसर है। और ये कौन से ऑप्शन में हमारा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो देखिए आज हमने इसमें और एक ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक करी हमने, यानी कि ई की घात जो है माइनस बाई आया, तो यहाँ माइनस बाई है, माइनस का बाई, ठीक है नहीं, तो ये माइनस बाई आया, तो इसका आप ऑप्शन बी नहीं होकर के ये कौन सा होगा, देखिए ये ए ऑप्शन हमारा राइट जा, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन जा, ठीक है नहीं, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 9.3 को पार्ट 2 में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।